श्री राधे। हर हर महादेव। सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत की कथा श्रवण करते हैं। हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है कि व्रत धारण करने वाली स्त्रियां भादो महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दैनिक पूजन, इसके पश्चात तिल तथा आंवलों के चूर्ण के साथ स्नान करें। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर चौकी सजाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति या फिर बालूमय मूर्ति स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देश काल आदि का उच्चारण करके हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं आज तीज के दिन शिव पार्वती का पूजन करूंगी। इसके अनंतर श्री गणेशाय नमः उच्चारण करते हुए श्री गणेश जी का पूजन करें। कलशाभ्यो नमः, वरुण आदि देवताभ्यो नमः कह के वरुण देवता का पूजन करे। चंदन आदि समर्पण करे। कलश मुद्रा दिखावे, घंटा बजावे जिससे राक्षस भाग जाए और देवताओं का शुभ आगमन हो। गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा को नमस्कार करे। दीपक को नमस्कार करे। पुष्प अक्षत आदि से पूजन करे। हाथ में जल लेकर पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़के इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आवाहन एवं पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़कने के बाद इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आवाहन एवं पूजन करे। इसके बाद अर्घ्यपाद्य गंगा जल से आचमन कराए। शंकर पार्वती को गंगा जल से, दूध से, मधु से, दधी से, घृत से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। इसके ऊपर हर एक वस्तु अर्पण करे। ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए पूजन करे। अक्षत पुष्प धूप दीप तथा दीपक दिखावे। फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करावे। अनंतर इसके बाद हाथों के लिए उबटन अर्पण करे, सुपारी अर्पण करे, दक्षिणा भेंट करे। अनंतर इसके बाद पुष्पमाला चढ़ावे व नमस्कार करे। इस प्रकार के पंचोपचार पूजन से श्री शिव हरितालिका की प्रसन्नता के लिए ही कथन करे और शिव पार्वती जी की वह हरितालिका तीज व्रत की कथा को श्रवण करे। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करे। श्री शिव हरितालिका की जय जयकार कर महाभिषेक करे। इसके बाद सुंदर वस्त्र समर्पण करे। यज्ञोपवीत धारण करावे, चंदन अर्पित करे, अक्षत चढ़ावे, सप्तधान्य समर्पण करे, हल्दी चढ़ावे, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करे। भोजपत्र, ताड़पत्र या भोजपत्र, कंठमाला आदि समर्पण करे। सुगंधित पुष्प अर्पण करे। धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ावे। फिर मध्य में जल से हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़े और चंदन लगावे। नारियल तथा ऋतुफल अर्पण करे। तांबुल चढ़ावे, दक्षिणा द्रव्य चढ़ावे, भूषण आदि चढ़ावे। फिर दीप आरती उतारे, कपूर की आरती करे, पुष्पांजलि चढ़ावे। इसके बाद परिक्रमा करे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से नमस्कार करे। फिर 3 अर्घ्य देवे। इसके बाद संकल्प द्वारा ब्राह्मण आचार्य का वस्त्र आदि द्वारा पूजन करे। पूजा के पश्चात अन्न वस्त्र फल दक्षिणा युक्त पात्र हरितालिका देवता के प्रसन्नार्थ ब्राह्मण को दान करे। उसमें न मम कहना आवश्यक है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। दान लेने वाला संकल्प लेकर वस्तुओं के ग्रहण करने की स्वीकृति देवे। इसके बाद विसर्जन करे। विसर्जन में अक्षत एवं जल छिड़के और फिर विसर्जन के बाद व्रत की पारणा करे। यह हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि थी। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं, कथा श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार है। श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से माता पार्वती गौरी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो, फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित हैं आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे
पूजे जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्ध आसन यानी कि तुम मेरी पत्नी बनी, परम प्रिया बनी। इस कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादव का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सबका सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता गंधर्व सिद्ध चारण एवं गुह्यक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडूर्य मणियां तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी होकर तुमने तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े सौभाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ। श्री नारद जी बोले, हे पर्वतराज मुनि सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वसुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुंच जाएंगे जिससे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिली तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की है, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राजवायु ने कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहीं पर तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादव मास की तृतीया तिथि थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को उजागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहां तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरानने, वर
वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा, फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पालन किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे 2 कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करना चाहेंगे, अगर करेंगे तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवमस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से खम्भ रोपित करे, चारों ओर बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदन आदि सुगंधित जल द्वारा लिपे, शंख मृदंग आदि बजावे। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। शंख का पूजन करें, घंटा आदि बजाना है। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारियाँ, मुसम्मियाँ, नींबू, बकुल, बीजपूर्ण नारंगियाँ एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, ऋतु फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप आदि से लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र इस प्रकार है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बिके शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करें, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे और विधि पूर्वक कथा श्रवण करे। फिर बहुत सा अन्न दान करे, यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे शुकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोंक होती है, दुग्ध के आकर से सर्पिणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि वह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे, उनके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती हैं वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके स आनंद विहार करती हैं और अंत में भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करती हैं।
इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे हर गौरी संवादे हरितालिका व्रत कथा समाप्तः। यह हरितालिका व्रत कथा भविष्य उत्तर पुराण में हर गौरी संवाद में हरितालिका तीज व्रत की कथा वहीं से लिया गया है। हरितालिका तीज व्रत की जो सामग्री है वह केले के खंभे, केले, दूध, सुहाग, पिटारी, गंगा जल, दही, तरकी, चूड़ी, अक्षत, घी, बिछिया, माला, फूल, शक्कर, कंघी, गंगा, मृत्तिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, सुरमा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, बिंदी, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत, रोली, मिठाई, इस प्रकार से यह व्रत की सामग्री है। और भी आप 16 पंचोपचार या षोडशोपचार 16 प्रकार की जो है पूजन की सामग्री यूज कर सकते हैं। आप जितना भी सामग्री आपके पास यथोचित हो उस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने और हरितालिका तीज व्रत को करें। और इसके बाद आरती करें। आरती आप भगवान शिव की कोई सा भी आरती कर लें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना, नमस्कार करें, प्रणाम करें, जयकारा लगाएं और इसके बाद पुनः रात्रि भर जागरण करें। इसके अगले दिन प्रातः काल में नित्य कर्म आदि करके, स्नान आदि, संध्या वंदन करके दैनिक पूजन कर लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे लें, तुलसी जी में अर्घ्य दे लें। इसके बाद में आप दान कर लें, ब्राह्मणों को आप जो है वस्त्र, द्रव्य दक्षिणा, अन्न आदि दान करें। इसके बाद व्रत का पारणा आपको करना है। पारणा में चावल का आटा, सत्तू थोड़ा डाल दें उसमें और जल, यह मिला करके सबसे पहले पारणा करें। इसके बाद आप जो भी व्यंजन बनाए हैं, जो भी भोजन बनाए हैं वह आप पान करें, दही का पान करें। चलिए दोस्तों, यह हरितालिका तीज व्रत की कथा की सभी माताओं बहनों के लिए सुलभ और सरल विधि से यह तीज व्रत की कथा को हमने आपको इस वीडियो में दिया है। चलिए मिलते हैं और भी नई प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। आप सभी माताओं बहनों को पुनः हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।